हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीता वर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट टीजीटी होम साइंस में। और हम आज पढ़ेंगे अपनी न्यू ब्रांच न्यूट्रिशन साइंस, जो कि होगी पूरी टॉपिक वाइज। आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए, इसमें थोड़ा क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही, थोड़ा सा अस्वस्थता है, इस कारण नहीं पा रही। फिर भी प्रयास यही है कि आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखिए, हमने टॉपिक वाइज हेल्थ साइंस, एक्सटेंशन एजुकेशन, होम मैनेजमेंट, ये तीनों हमने बहुत अच्छे से पूरा टॉपिक वाइज रिवीजन कर लिया है। अब हम करेंगे न्यूट्रिशन साइंस। न्यूट्रिशन साइंस के बाद, और हाँ, चाइल्ड डेवलपमेंट भी हमने कर लिया है। न्यूट्रिशन साइंस, फिर इसके बाद होम मैनेजमेंट। इस तरह से हम करते रहेंगे। फिर जो है सारी हम जो है जितनी भी ब्रांच हैं उनकी मैराथन क्लास, टॉपिक जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे सबका निचोड़ एक तरह से आप कह सकते हैं। जैसे कि होगा होम मैनेजमेंट का पूरा निचोड़, टेक्सटाइल का पूरा निचोड़, मतलब इस तरह से पूरी हम जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे जितने भी, उन वहाँ से हम प्रश्न बनाएंगे, जो कि मेरी मतलब सेल्फ एनालाइज होगा कि कहाँ से पेपर बनेंगे। पूरे पेपर हल करने के बाद सारी चीज़ें सोच कर हम सोच रहे मैराथन क्लास सारी जो है ब्रांच की लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, जो कि न्यूट्रिशन साइंस की है। और हाँ, ये सारी जो भी क्लासें होंगी पूरी टॉपिक वाइज होंगी, जो भी आपका सिलेबस है, स्पेशली टीजीटी। हाँ, ये बात एक आप याद रखिए, स्पेशली टीजीटी में जैसे प्रश्न आते हैं, जिस अकॉर्डिंग आते हैं कि मतलब जैसा उनका लेवल होता है, एक कह सकते हैं मिक्सअप कुछ नहीं है, जैसा लेवल होता है उस लेवल के अकॉर्डिंग जो है ये क्लास आपकी टीजीटी स्पेशल है ना। क्योंकि जो है देखिए, बहुत कुछ मिक्सअप हो रहा होता है तो समय बहुत कम होता है, तो मन में एक बेचैनी सी होती है कि क्या स्पेशल कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ें जो मतलब सिर्फ अपने टीजीटी के लिए हो, ऐसी चीज़ें आता है तो वो चीज़ है यहाँ स्पेशल है टीजीटी के लिए। बाकी तो है सिलेबस वही हर चीज़ का, लेकिन प्रश्नों का जो एक कह सकते हैं एक रूप है प्रश्नों का, वैसा जो है टीजीटी के अकॉर्डिंग ही है। टॉपिक वाइज हम चलेंगे, तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पोषण की परिभाषा क्या है। ठीक है, पूछ रहा है पोषण की परिभाषा क्या है। ऑप्शन ए है भोजन के चयन की प्रक्रिया, बी है शरीर की वृद्धि, विकास और कार्य करने की क्षमता को बनाए रखने की प्रक्रिया, सी है केवल ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया, डी है भोजन में स्वाद और रंग का संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया। तो देखिए, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। शरीर की वृद्धि, विकास और कार्य करने की क्षमता को बनाए रखने की प्रक्रिया, यही हमारी क्या है, तो यही हमारा पोषण की परिभाषा है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संतुलित आहार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, संतुलित आहार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ए है शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करना, बी है केवल शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, सी है अधिक कैलोरी वाला आहार प्रदान करना, फिर हमारा डी क्या कह रहा है, सिर्फ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति करना। तो देखिए, यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आइए देख लेते हैं हमारा ऑप्शन ए है क्या। तो ये है शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करना, यही हमारा क्या है, संतुलित आहार कहलाता है। मतलब जितनी भी जो है हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, जितनी सारी चीज़ें हमें चाहिए होती है, उन सबका जो है उसमें समावेश होना चाहिए, सारे पोषक तत्वों का, वही हमारा क्या कहलाता है, तो वही हमारा संतुलित आहार कहलाता है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा पोषक तत्व शरीर में ऊतकों के निर्माण एवं मरम्मत में सहायक होता है। देखिए, यहाँ पर निर्माण और मरम्मत की बात आ गई है, तो वैसे भी जो है आप कर ले जाएंगे, बहुत आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन ए है विटामिन, बी है प्रोटीन, सी है कार्बोहाइड्रेट, डी है खनिज। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें इतना हमने जो हमारी 50 डे सीरीज है उसमें हमने इतना एक्सप्लेन कर दिया है सारे टॉपिक को कि कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, बस हम जल्दी जल्दी सारी चीज़ें रिवाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है, और अगर बहुत अच्छे से हर चीज़ आपको समझना है तो प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए। 50 डे सीरीज मेरी जितनी पूरी 50 क्लासें हैं वो, और 35 कहीं कहीं तो 50 तक के क्वेश्चन पहुँचे हैं, 50 से ऊपर भी कहीं पहुँचे हैं। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको हर एक टॉपिक वहाँ पे उठा है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जिससे आपका पूरा बेस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट सॉरी।
किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो ऑप्शन हमारा ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी, डी है विटामिन डी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विटामिन ए जो है रतौंधी रोग की रोकथाम के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पथ्य आहार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए क्या पूछा जा रहा है, पथ्य आहार। ऑप्शन ए है केवल स्वादिष्ट भोजन देना, बी है रोगों को अधिक मात्रा में आहार देना, रोगी को अधिक मात्रा में आहार देना, सी है रोग की स्थिति में उपयुक्त आहार प्रदान करना, डी है साधारण भोजन देना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सी क्या कह रहा है? रोग की स्थिति में उपयुक्त आहार प्रदान करना, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आहार विज्ञान एवं पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, यहाँ पर एक चीज और है, आप हमें जो है कमेंट करके बताइएगा, जो भी हमारी क्लास देखेगा तो प्लीज बताइएगा कि जो है पोषण विज्ञान, ठीक है, क्वेश्चन ये आपका हम बता दे रहे हैं, पोषण विज्ञान के जनक, ठीक है, पोषण विज्ञान के जनक कौन है, ये हमें कमेंट करके प्लीज बताइएगा, जो भी मेरी क्लास देख रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा है स्वास्थ्य को बनाए रखना, बी केवल कैलोरी की गणना करना, सी है भोजन की मात्रा को सीमित करना, डी है केवल रोगियों के लिए आहार तैयार करना। तो देखिए आहार विज्ञान एवं पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना, स्वास्थ्य को बनाए रखना। आहार विज्ञान का और पोषण का मुख्य उद्देश्य यही है, स्वास्थ्य को बनाए रखना। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन ए है 2, बी है 3, फिर देख लेते हैं सी है 4, डी है 5। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बी क्या है देख लेते हैं, 3 प्रकार से। ठीक है, 3 प्रकार से आहार का वर्गीकरण हम करते हैं। बाकी उसके अलावा तो आप जानते हैं ना कि स्वामीनाथन ने कितने प्रकार का बताया है, तो इन्होंने 11 भोज्य समूह में, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे आहार का नारंगी वर्गीकरण हम करेंगे तो 3 प्रकार से करेंगे। बाकी अगर पूछ रहा है डॉक्टर स्वामीनाथन के अनुसार तो 11 भोज्य समूहों में आप बांटा गया है ना, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक मिनट शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाला मुख्य पोषक तत्व कौन सा है? सॉरी, ए है प्रोटीन, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है विटामिन, डी है जल। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कार्बोहाइड्रेट, है ना। करंट एनर्जी, हमें ऊर्जा प्रदान करने वाला मुख्य पोषक तत्व क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन संतुलन किस पोषक तत्व से संबंधित है? ऑप्शन ए है वसा, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है प्रोटीन, डी है जल। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रोटीन। ये क्या करता है? तो नाइट्रोजन संतुलन को बनाए रखता है। और प्रोटीन में कितने प्रतिशत तक की नाइट्रोजन होती है? तो ये जो है आप जो है बताइएगा हमको कि कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है प्रोटीन में। तो प्रोटीन देखिए हमारा जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पूरी एक जो है मिल जाएगी प्लेलिस्ट में क्लासें, जैसे पूरी विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीजें उसमें पूरा कायदे से डिस्क्राइब है, वहां से आप देखिएगा। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है हमारा, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? ए है स्कर्बी, बी है बेरी, सी है एनीमिया, डी है रिकेट्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या होने वाला है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एनीमिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। डाइटरी फाइबर्स का मुख्य कार्य क्या होता है? ए है ऊर्जा प्रदान करना, बी है पाचन क्रिया को सुचारू बनाना, सी है शरीर में प्रोटीन संश्लेषण, डी है रक्त शर्करा को बढ़ाना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, पाचन क्रिया को सुचारू बनाना, है ना, ये हमारा डाइटरी फाइबर्स करते हैं। और ये हमें कोई एक प्रकार से ऊर्जा हमें बिल्कुल भी नहीं प्रदान करते, प्रोटीन संश्लेषण भी नहीं करते, शर्करा का स्तर भी नहीं बढ़ाते। ठीक है, ये क्या करते हैं? तो सिर्फ हमारी जो आते हैं उनका क्रमानुपाचन बढ़ा देते हैं, जिससे हमारी आते अच्छे से कार्य करती है और हमारी जो पाचन क्रिया है वो अच्छे से होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एसेंशियल एमिनो एसिड्स की संख्या कितनी है? ठीक है, एसेंशियल एमिनो एसिड्स की संख्या कितनी है? आप जान रहे हैं ना, एमिनो एसिड्स किसकी इकाई है?
तो ये क्या है, तो ये जो है प्रोटीन की छोटी इकाई है, सबसे सूक्ष्म इकाई कह सकते हैं। और होते हमारे कितने हैं, तो ये हमारे कुल 20 होते हैं। पूछा गया है यहाँ एसेंशियल की, तो बात करते हैं एसेंशियल की। ऑप्शन देखते हैं, ए है 8, ठीक है, बी है हमारा 9, सी है 10, डी है 12। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है विटामिन ए, बी है विटामिन डी, सी है विटामिन ई, ऑप्शन डी है विटामिन के। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन ई, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में एमाइलेज है ना एंजाइम किसका अपघटन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी आपके एंजाइम्स हैं कहाँ से निकलते हैं और उनका किस पर, मतलब वो किस चीज़ को पचाते हैं, किस पर वो प्रक्रिया करते हैं, ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से क्लियर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए है प्रोटीन, बी है वसा, सी है कार्बोहाइड्रेट, डी है विटामिन। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। एमाइलेज क्या करता है, तो ये हमारे जो है कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है ये। और जो है ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है और लाइपेज इसको पचाता है, तो वो जो है हमारी वसा को पचाता है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए और एक चीज ठीक बता, जिसमें एज होता है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को पचाते हैं, और जिनमें इन होता है लास्ट में से ट्रिप्सिन हो गया, तो ये क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। बाकी आप जो है पूरा थोड़ा एक बार ये टॉपिक अच्छे से क्लियर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा खनिज रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो देख लेते हैं कौन सा खनिज। वैसे तो आप यहाँ पर विटामिन की बात होती थी, तो विटामिन कौन सा होता था रक्त का थक्का जमने के लिए, तो के। अब यहाँ पर बात आ रही खनिज की। ऑप्शन देखते हैं, ए है कैल्शियम, बी है फास्फोरस, सी है आयरन, डी है मैग्नीशियम। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या करता है, तो ये हमारे जो है रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि आयरन के अवशोषण में हमारे ये कैल्शियम क्या करता है, तो ये सहायक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खाद्य पदार्थ शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है। ए है चाय, बी है दूध, सी है विटामिन सी युक्त फल, डी है तैलीय पदार्थ। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये होने वाला है ऑप्शन सी, विटामिन सी युक्त फल। ये क्या करते हैं, शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये होता क्या है, तो ये विटामिन सी जो युक्त जो फल होते हैं, तो ये जो है हमारे जो विटामिन B12 और कह सकते हैं विटामिन B9, इन सब का अवशोषण बहुत अच्छे से करते हैं। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स किससे संबंधित है। तो देख लेते हैं, ए है प्रोटीन संश्लेषण, बी है कार्बोहाइड्रेट के रक्त शर्करा पर प्रभाव से, सी है वसा के अवशोषण से, डी है जल संतुलन से। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट के रक्त शर्करा पर प्रभाव से ग्लाइसेमिक इंडेक्स का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, PEM यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से कौन सा रोग होता है। ए है वेरी, बी है स्कर्वी, सी है क्वाशियोरकर, डी है नाइट्रोजन विषाक्तता। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की बात हो रही, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वाशियोरकर होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ वैसे तो जो है अगर यहाँ पर मरास्मस होता तो वो भी करेक्ट आंसर हो जाता हमारा, ठीक है, मरास्मस अगर होता, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है। वैसे तो अगर जो है सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है ना, सिर्फ ऊर्जा की, तो जो है आपको देखने को मिलेगा क्वाशियोरकर, है ना, और जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मरास्मस देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्वाशियोरकर है, तो हम इसी की तरफ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिपिड्स के प्रमुख कार्य में क्या शामिल नहीं है। नहीं, पहले समझ लीजिएगा। ए है ऊर्जा प्रदान करना, बी है शरीर में जल संतुलन बनाए रखना, सी है हार्मोन उत्पादन में सहायता करना, डी है कोशिका झिल्ली का निर्माण करना। देखिए एक चीज और है, अगर कभी ऐसे नहीं वाला क्वेश्चन बन जाए, अगर आपको ट्रिक बता रहे हैं नहीं समझ में आ रहा तो नहीं बंद कर लीजिएगा आप, ऐसे फिर पढ़िएगा लिपिड्स के प्रमुख कार्यों में क्या शामिल है।
जब आप कार्य समझ लेंगे कौन सा शामिल है, तो जो जो नहीं उसी को आप करेक्ट आंसर कर सकते हैं। ये आपकी ट्रिक बहुत अच्छी है, क्योंकि कभी कभी बहुत सारी समस्या आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप यहाँ पर नहीं को हटा लेंगे तो जो है कर ले जाएंगे आंसर। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, शरीर में जल संतुलन बनाए रखना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीएमआर बेसा मेटाबॉलिक रेट को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है। ए है आयु, बी है शारीरिक गतिविधि, सी है रक्तचाप, डी है लिंग। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, रक्तचाप। ये क्या करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को प्रभावित नहीं करता है, बाकी अन्य आयु, शारीरिक गतिविधियां, लिंग, ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं। देखिए आयु और लिंग का प्रभाव पड़ता है, और शारीरिक गतिविधि जैसे जैसे कार्य, आप अगर कोई भारी कार्य कर रहे हैं तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा महिलाओं की तुलना में पुरुषों का भी जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में अधिकतर कैल्शियम कहाँ संचित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैल्शियम कहाँ संचित होता है, देख लेते हैं। ए है रक्त, बी है तंत्रिका तंत्र, सी है अस्थियों और दांतों में, उसके अलावा फिर हमारा करेक्ट जो सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यकृत में। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, दांत और कहाँ पर, हड्डियों में हमारा क्या होता है, तो वहां पर जो है हमारा कैल्शियम क्या होता है, संचित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व एंजाइम के साथ सहकारक के रूप में कार्य करता है। ए है विटामिन, बी है खनिज, सी है कार्बोहाइड्रेट, डी है वसा। तो देखिए यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा पोषक तत्व एंजाइम के सहकारक के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, खनिज। ठीक है, ये खनिज क्या करता है, तो ये सहकारक के रूप में कार्य करता है। देखिए इतना ज़्यादा समस्या हो गई थी, अब बहुत ज़्यादा देखिए हम अगर बार बार उसी चीज़ को पुश करें, बार बार बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इतनी समस्या हो गई थी कि मतलब मेरे अंदर इतना एनर्जी उस वक्त कि मैं मतलब बोल ही नहीं सकती थी, लगातार किसी तरह से मैं पढ़ा ही नहीं पा रही थी। मैंने बहुत कोशिश किया, एक दिन पढ़ाया, 8-10 प्रश्न हुए, फिर मैंने वहीं रोक दिया। ये सारी समस्याएं और स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा, सर्दी जुकाम बुखार के अलावा भी और जो है बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स हो गई मुझको। तो ये आप लोगों के लिए कह सकते हैं एक तरह से परीक्षा की अंत, मुझे भी मतलब लग रहा है कि ईश्वर भी हमारी क्या करता है, परीक्षा लेता है ना, अंत समय है। तो आप लोगों के साथ ज़्यादा मुझे जुड़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराना चाहिए, और जो भी कंडीशन बने वो मुझे करनी चाहिए। लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा असमर्थ हो गई हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ। कंटिन्यू मुझे जो है कह सकते हैं कि किडनी में जो है स्टोन है, तो कंटिन्यू, और साइज भी उसका बड़ा कंटिन्यू कंटिन्यू एक तरह से कह सकते हैं बना ही है उसमें पेन। तो इसलिए बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, इतना ज़्यादा समस्या है कि बिल्कुल भी क्लास नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी कोशिश करेंगे आज से हम कंटिन्यू रहने की। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वाशियोरकर और मेरेस्मस रोगों का कारण है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वाशियोरकर और मेरेस्मस रोगों का क्या कारण है। ऑप्शन ए है विटामिन की कमी, बी है प्रोटीन और ऊर्जा की कमी, सी है वसा की अधिकता, डी है कार्बोहाइड्रेट्स की अधिकता। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, प्रोटीन और ऊर्जा की कभी भी हमने ऊपर भी बताया था, क्वेश्चन था, सिर्फ मेरेस्मस की बात आई थी, सॉरी क्वाशियोरकर की बात आई थी, है ना। तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से क्या होता है, क्वाशियोरकर और मेरेस्मस रोग जो है देखने को मिलता है, और ये अधिकतर बच्चों में होता है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पोषक तत्व शरीर की ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है। तो ऑप्शन ए है प्रोटीन, बी है वसा, सी है सोडियम और पोटेशियम, डी है विटामिन सी। तो यहाँ पर हमारा आप जो है आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन सी, सोडियम और पोटेशियम। ये क्या करता है, तो हमारे शरीर की जो है ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विटामिन कोलेजन सिंथेसिस में सहायता करता है।
देखते हैं। ऑप्शन ए है विटामिन ए, फिर है विटामिन बी 12, फिर है विटामिन सी, फिर है विटामिन डी। तो यहाँ पर हमारा देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलेजन सिंथेसिस में सहायक है हमारे क्या, विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांस फैट शरीर में किस प्रकार का प्रभाव डालता है। ट्रांस फैट जो हम खाते हैं तो कैसा प्रभाव डालता है ये देखते हैं। ए है हमारा हृदय रोग का खतरा बढ़ाता है, बी है पाचन क्रिया को तेज करता है, सी है मांसपेशियों को मजबूत करता है, डी है श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले भी जान लीजिए कि जो ट्रांस फैट है, और इसके अलावा आप जानिए कि जो है गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है हमारे शरीर के लिए। तो ये हमारे लिए HDL क्या होता है, तो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। और LDL क्या होता है, LDL ये क्या होता है, तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है शरीर के लिए, ये भी जान लीजिएगा। और यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है ट्रांस फैट लेने से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सा पोषक तत्व कीटोसिस से जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं कीटोसिस से कौन सा पोषक तत्व जुड़ा हुआ है। ए है कार्बोहाइड्रेट, बी है प्रोटीन, सी है वसा, डी है विटामिन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, हमारा सी आंसर हो जाएगा जो है वसा। तो ये वसा क्या है, हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डाइटरी रेफरेंस इंटेक है ना, DRI किससे दर्शाता है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं अपने कि ये जो है किससे दर्शाता है। ए है भोजन में कैलोरी की मात्रा, बी है पोषक तत्वों की अनुशंसित मात्रा, सी है व्यायाम की मात्रा, डी है जल सेवन का स्तर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पोषक तत्वों की अनुशंसित मात्रा। ये डाइटरी रेफरेंस इंटेक ये जो है दर्शाता है कि पोषक तत्वों की अनुशंसित मात्रा कितनी है, यही हमें ये दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोलेस्ट्रॉल का प्रमुख स्रोत कौन सा है। ऑप्शन ए है हरी सब्जियां, बी है फलों के रस, एक मिनट, सी है पशु उत्पाद, डी है साबुत अनाज। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा पशु उत्पाद। ये क्या करते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल का प्रमुख जो है स्रोत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख जो है कार्य क्या है। यानी कि जो एक्सिया जो है एंटीऑक्सीडेंट है उनका प्रमुख कार्य क्या है। ऑप्शन ए है कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाना, बी है शरीर में वसा की वृद्धि करना, सी है प्रोटीन संश्लेषण करना, डी है कैल्शियम अवशोषण में सहायता करना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए है ना, कोशिकाओं को जो है ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाना, यही हमारा क्या है, तो एंटीऑक्सीडेंट का कार्य है, कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाना। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा IDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। देखिए यहाँ से दो चीजें बन गई, IDA का फुल फॉर्म भी आप ध्यान रख लीजिएगा, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ठीक है, और ऑप्शन हमारा ए है व्यक्ति की आयु, लिंग और गतिविधि स्तर, बी है केवल कैलोरी की आवश्यकता, सी है प्रोटीन की मात्रा, डी है केवल विटामिन की पूर्ति। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए व्यक्ति की आयु, लिंग और गतिविधि स्तर। ठीक है, ये जो है इसको ध्यान में रख करके हम हमारा जो भी डाइट प्लान होता है वो हम बनाते हैं, और IDA भी इसी अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट PMR किससे प्रभावित होता है। ऑप्शन ए है शरीर के वजन और आयु से, बी है केवल
भोजन की मात्रा से, सी है केवल व्यायाम से, डी है रक्तचाप से। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, शरीर के वजन और आयु से। ठीक है, बीएमआर इसी से प्रभावित होता है। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट किससे प्रभावित होता है, तो ये शरीर के वजन और आयु से। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए है थायरॉक्सिन, फिर है इंसुलिन, डी है एड्रेनालिन, डी है मेलाटोनिन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इंसुलिन। ये इंसुलिन जो है ये हमारे रक्त जो है में शर्करा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस किस पोषक तत्व की जो है कमी से होता है। तो ये जो है अभी ऊपर भीतर रतौंधी, तो यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे ही देख लेते हैं, नॉर्मल सा प्रश्न। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पोषक तत्व ग्वाइटियर रोग को रोकने में सहायक होता है। ए है फास्फोरस, बी है आयोडीन, सी है विटामिन ई, फिर है डी ऑप्शन कैल्शियम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में हमारे पास क्या है, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन की जो है ये हमारे ग्वाइटर या घेंघा रोग को रोकथाम के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, सेचुरेटेड फैट की अधिकता से कौन सी समस्या होती है। ठीक है, जो सेचुरेटेड फैट है उसकी अधिकता से कौन सी समस्या देखने को मिलती है। ऑप्शन ए है हृदय रोग, बी है हड्डियों की कमजोरी, सी है आंखों की समस्या, डी है दिमाग की विकार। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हृदय रोग। ठीक है, सेचुरेटेड फैट जो है उसकी अधिकता से हमें हृदय रोग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरन। ठीक है, आयरन हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्लाइकोजिनोसिस प्रक्रिया में क्या होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोजिनेसिस प्रक्रिया में क्या होता है देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वसा का ग्लूकोज में रूपांतरण, प्रोटीन का ग्लूकोज में परिवर्तन, कार्बोहाइड्रेट का वसा में परिवर्तन, ग्लाइकोजन का प्रोटीन में रूपांतरण। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, प्रोटीन का ग्लूकोज में परिवर्तन। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, है ना, TEF किससे संबंधित है। आइए ऑप्शन देखते हैं, एक मिनट रुकिए जरा। ऑप्शन ए है हमारा भोजन में वसा से उत्पन्न उष्मा, बी है वसा के अवशोषण से, सी है शारीरिक तापमान को बनाए रखने से, डी है विटामिन के संश्लेषण से। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, भोजन के पाचन में उत्पन्न उष्मा। ठीक है, इसी से हमारा जो है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड इससे संबंधित है, भोजन के पाचन से उत्पन्न उष्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कीटोजेनिक डाइट मुख्यतः किसका अधिक सेवन कराता है। देख लेते हैं, ए है वसा, फिर क्या है, बी है प्रोटीन, सॉरी एक मिनट, बी है प्रोटीन, सी है कार्बोहाइड्रेट, डी है फाइबर। यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वसा। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, तो ऑप्शन ए हमारा वसा हो जाएगा करेक्ट आंसर। कीटोजेनिक डाइट मुख्यतः अधिक सेवन कराता है, तो ये वसा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क करिएगा। ए है तैलीय मछली, बी है लाल मांस, सी है दुग्ध उत्पाद, डी है श्वेत अंडा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तैलीय मछली। ठीक है, ये पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जो है मुख्य तरह से कह सकते हैं इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं। ऑप्शन ए है विटामिन ए डी, फिर है सी और बी कॉम्प्लेक्स, फिर है पी विटामिन ई और के, फिर है डी और विटामिन डी और B12। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स, है ना, बी और सी आप याद रखिएगा। गई भैंस पानी में, भैंस BC, ये ट्रिक है हमारी। और पानी में का मतलब पानी में,
घुलेंगे, बाकी जितने अन्य बचते हैं वो आपके वसा में घुलनशील होंगे। नेक्स्ट आ जाएगा डाइटरी गाइडलाइंस ऑफ इंडियंस, किस संगठन द्वारा किए जाते हैं भाई, ये देख लेते हैं। ऑप्शन फाओ, आईसीएमआर, डब्ल्यूएचओ, फसाई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईसीएमआर द्वारा। ठीक है, गाइडलाइन ऑफ इंडियन है ना, डाइटरी गाइडलाइंस ऑफ इंडियंस जो है किस संगठन द्वारा, तो ये हमारा आईसीएमआर के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपर विटामिनोसिस ए, ठीक है, का मुख्य लक्षण क्या है। ऑप्शन ए है हड्डियों की कमजोरी, बी है सिर दर्द और दृष्टि समस्या, सी है हृदय रोग, डी है तंत्रिका तंत्र की असामान्यता। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सिर दर्द और दृष्टि समस्या। हाइपर विटामिनोसिस ए का जो है मुख्य लक्षण क्या है, तो ये सिर दर्द और दृष्टि समस्या को जो है दर्शाएगा। चलिए फिर देखते हैं कौन सा खनिज मांसपेशियों के संकुचन में सहायक होता है। ए है जिंक, बी है मैग्नीशियम, सी है कैल्शियम, डी है सोडियम। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कैल्शियम। ये जो है मांसपेशियों के संकुचन में सहायक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी है वैगन डाइट में जो है कौन सा पोषक तत्व तो आमतौर पर कम पाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन बी 12, फाइबर। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन बी 12। ये वैगन डाइट में आपको कम देखने को मिलेगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एंथियोसाइनिन क्या होते हैं। तो देख लेते हैं एंथियोसाइनिन क्या होते हैं। ऑप्शन ए है एंटीऑक्सीडेंट, बी है प्रोटीन, सी है वसा, डी है कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन ए, एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, एंथियोसाइनिन क्या होते हैं, तो ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेंशियल फैटी एसिड कौन से हैं। देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ओमेगा 3 और ओमेगा 6, बी है सेचुरेटेड फैटी एसिड, सी है ट्रांस फैट, डी है कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। ठीक है, ये हमारे एसेंशियल फैटी एसिड की जो है अंतर्गत आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजेनेसिस प्रक्रिया में क्या होता है। ठीक है, हाइड्रोजेनेसिस की प्रक्रिया में क्या होता है। ए है हमारा असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में बदलना, बी है पानी को भोजन में मिलाया जाता है, सी है प्रोटीन संश्लेषण बढ़ाया जाता है, फिर हमारा डी है विटामिन का निर्माण करता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए देख लेते हैं और रिकॉल भी हो जाएगा। ऑप्शन ए है असंतृप्त वसा और असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में बदला जाता है। यही हमारी क्या कहलाती है, तो यही हमारी हाइड्रोजनेशन प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन भी है, फेरिटिन क्या दर्शाता है। तो फेरिटिन जो है क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए है शरीर में संग्रहित आयरन की मात्रा, बी है रक्त में शर्करा की मात्रा, सी है कैल्शियम अवशोषण, डी है प्रोटीन संश्लेषण। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, शरीर में संग्रहित आयरन की मात्रा। फेरिटिन देखिए एक तरह का आप कह सकते हैं आयरन ही है। ये क्या करता है, हमारा जो आयरन है उसको अच्छे से संग्रहित करता है। ये एक आयरन का ही रूप है। ठीक है, तो देखिए चलिए इस तरह से हमारे आज की जो है 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए न्यूट्रिशन साइंस के। ठीक है, और आप सभी लोगों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। उसके अलावा थैंक यू फॉर वाचिंग। चलिए फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होंगे आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, फिर चलिए तब तक के लिए बाय बाय आप लोगों को, मिल लेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।